नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने लाइक किया है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड किया है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। फोकस करना है आपको इस फ्लेम के ऊपर। अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है। आपके पर्सन आपसे कुछ बोलना तो चाहते हैं, मतलब ऐसा है कि बात जुबान पर आकर रुक जाती है। इस इंसान की कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। दिल की आवाज़ आप तक पहुंचा नहीं पाता है ये पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि कोई मजबूरी भी हो सकती है। नंबर 7 यहाँ पर बहुत ही खास हो सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। अब इस वक्त आप दोनों में सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है झगड़े हो गए और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन जो दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं और वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके पर्सन के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है, या इस इंसान का कोई डर इस इंसान को आपसे बात कहने से रोक रहा है। ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के साथ जैसे कि यहाँ पर एनर्जी है, कोई स्नीक की एनर्जी हो सकती है, स्नीक की एनर्जी हो सकती है, कोई झूठ, कोई फरेब भी हो सकता है किसी किसी के लिए। इंतजार आप दोनों ने भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किया है। ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। अगर कुछ बातें आप दोनों समझते हो, एक दूसरे की भावनाओं को अगर आप समझते हो, तो ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। फिजिकली अट्रैक्शन आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए बहुत है। ठीक है, हो सकता है जब रिश्ता बना था, हो सकता है आपके पर्सन आपकी खूबसूरती देखकर आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे थे और फिर ये रिश्ता प्यार में बदला है। आपके पर्सन खुद इस दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो खुद भी आज आपसे दूर जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इस रिश्ते में बातें अगर ना छुपाई जाए, ठीक है, तो आप दोनों को पता चल जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। क्योंकि यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत गहरे हैं। कुछ बातें आपके पर्सन को नाराज़ तो करती है, लेकिन सोचने पर आपके पर्सन मजबूर है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ठीक है, ये आपने खुद महसूस किया होगा कि इस रिश्ते में ये इंसान बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। हो सकता है अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये इंसान ने आपको बोला होगा कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खतरा उठाने से ये इंसान डरता है। हो सकता है सेफ रखना चाहता है ये इंसान अपने आप को। हो सकता है अगर आपको कोई मैसेज भी देना हो तो किसी और के थ्रू इस इंसान ने आपको मैसेज दिए हैं, क्योंकि ये इंसान डरता है सामने आने से। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये इंसान कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक तो प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनके मन में इमोशंस बहुत गहरे हैं, लेकिन सामने आने का डर, घर वालों से बात ना कर पाएंगे ये डर, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो डर इस इंसान के मन में है और तभी आपके सामने आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तभी अपने फीलिंग्स को इतना छुपा रहे हैं। जबकि बात तो इतनी ज़्यादा बातें करना चाहते, इतनी ज़्यादा बातें शेयर करना चाहते हैं वो आपके साथ, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूर सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन और बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको। या तो खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं या किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बार बार लगातार आपको कंपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के पास चॉइस है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनको बोला हो, या तो इस इंसान के परिवार ने इस इंसान का साथ नहीं दिया है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि ये इंसान तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं।
आपके पर्सन को या तो कोई एडिक्शन है, या तो ये इंसान आपको ही एक एडिक्शन की तरफ फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो ना आपको कभी भूल सकते हैं, ना आपके बिना कभी रह सकते हैं। इतना ज़्यादा वो एडिक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। तड़प बहुत है आपके पर्सन को, आपसे मिलने की तड़प बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो अगर किसी की बातों में आ गया तो फिर बहुत गलतियां कर बैठता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो शायद आप इस इंसान को कभी माफ़ ना करें। और हो सकता है ज़्यादातर गलतियां इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर की है। इस इंसान को खुद अपना दिमाग लगाना चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर अगर गलतियां करेगा तो भुगतना तो इस इंसान को खुद ही पड़ेगा। जो इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काते हैं वो नहीं प्रॉब्लम फेस करने वाले, ठीक है। जो गलतियां करेगा प्रॉब्लम भी वही फेस करेगा। हो सकता है इस इंसान को चने के पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है कि हाँ तुम ग्रेट हो, तुम अच्छे हो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। और जैसे जैसे इस इंसान को ये बातें बता दी जाती हैं वैसे वैसे ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा एक एटीट्यूड में आ जाता है। इस इंसान को खुद को ग्रेट समझना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और कोई इसकी तारीफ करे तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर गलतियां करने बैठ जाता है। मतलब इस इंसान को खुद समझ में आना चाहिए जो लोग इसको भड़का रहे हैं, जो लोग इससे गलतियां करवा रहे हैं, वो प्रॉब्लम में नहीं आने वाले। अगर ये इंसान दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते में गलतियां कर रहा है तो भुगतना भी इस इंसान को खुद ही पड़ेगा। जो गलतियां करने के लिए कह रहे हैं या जो भड़का रहे हैं वो लोग नहीं भुगतने वाले, भुगतना इस इंसान को खुद पड़ेगा। जो लोग इस इंसान को भड़काते हैं आप उनको थोड़ी कहने वाले हो कुछ, ठीक है। तो इस इंसान को समझना चाहिए कुछ बातें ऐसी हो सकती जो आपके पर्सन के मन के खिलाफ जा रही है। करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इस रिश्ते को लेकर, चाहे आपको लेकर, चाहे उनके लाइफ में जो कुछ भी वो कर रहे हैं। ये इंसान करना कुछ और चाहता है तो होता कुछ और है। अगर ये इंसान किसी की बातों में नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये इंसान आपके प्यार को समझेगा तो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी तारीफ बहुत हो रही है आजकल, कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है आपकी, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। या तो आपके पर्सन किसी दोस्तों के साथ आपके बारे में बातें कुछ शेयर कर रहे हैं और बातों ही बातों में वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, या तो ये इंसान मन ही मन आपकी तारीफ कर रहा है। शादी को लेकर कुछ बातें आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यू चलते जा रही हैं। शादी होगी तो फिर क्या ये रिश्ता टिक पाएगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि ये सच्चा प्यार है कि सिर्फ अट्रैक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि इंसान रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बातें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी है जो इंसान अड़ियल जैसी बातें कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इस इंसान ने अपना कर्मा जैसे कि भुगत लिया है और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करना चाहते हैं और इस वजह से इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था और अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जितना उनका करियर उनके लिए ज़रूरी है उतने आप भी ज़रूरी हो। यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पर्सन चाहे तो उस ऑब्स्टिकल्स को दूर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन रिस्क उठाने से डरते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि आप दोनों एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन अब कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान को या तो जॉब को लेकर इशू हो सकता है, फाइनेंस को लेकर इशू हो सकता है और इस वजह से इंसान डिसीजन लेना इस इंसान को मुश्किल जाता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि उनके परिवार की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि वो अपने फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ ऐसा टेंशन है इनके मन में कि पता नहीं शादी के बाद वो आपकी जिम्मेदारी को उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, कुछ डर है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि घर वालों ने बोल दिया है कि अगर शादी करनी है तो फिर पहले कमाना पड़ेगा, ठीक है, कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है, लेकिन हाँ कोई परेशानी है आपके पर्सन को। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी कहीं पर बैठे हैं आपके पर्सन, या तो किसी कोने में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, या तो किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं, मे बी ऑनलाइन बातें शेयर कर रहे हैं।
किसी के साथ अपने दर्द को बांटने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप अपने दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी फ्रेंड के साथ इस इंसान के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को सर दर्द हमेशा होता है, ठीक है, या तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि हमेशा सर में दर्द रहता है, आंखों में थोड़ी सी जलन रहती है। हो सकता है किसी किसी के लिए साथ रेजोनेट होगा कि कोई नज़र जैसी की लगी है, आपको नज़र लगी है जैसे कि आपको या आपके रिश्ते को। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कोई जलने वाले की नज़र लगी है आपको, और इसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है और निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जैसे कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो आपने एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पर्सन का कोई कॉल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो, और वो हो सकता है खुद की गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगे आपको, ठीक है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि चाहे जो भी दिक्कत है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे और एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। बॉटम में देखो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। शादी तो करना चाहते हैं, शादी को लेकर बहुत ड्रीम किया जा रहा है। कुछ लोग टी ऑफ जर्नी में भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लिवो, सैजिटेरियस। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर दी मून की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इनकी माताजी की वजह से कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हुई है यहाँ पर। हो सकता है इनकी मदर, इनकी सिस्टर रोक रही है आपकी तरफ आने से। किसी किसी के लिए कोई अज्ञात शत्रु भी हो सकते हैं जो कि शायद आप नहीं जानते हो सकता है आप दोनों को अलग किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश हो रही है, आपको पता भी नहीं, या आपके पर्सन को आपके खिलाफ कुछ भड़काने की कोशिश की है। जो आपके पर्सन है, इसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू है। और हो सकता है किसी किसी के साथ तो ये भी रेजोनेट होगा, जो जलने वाले हैं उनको भी पता है कि आप बहुत खास हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत मेहनती हो। अगर आप कुछ डिसाइड करते हो, चाहे कोई छोटा सा भी गोल हो, चाहे कोई बड़ा गोल हो, जो भी आपका गोल आप डिसाइड करते हो, आप उस गोल को कंप्लीट करते हो, चाहे वो छोटा गोल हो चाहे बड़ा गोल हो। तो जो भी आप डिसाइड करते हो या जो भी गोल आप डिसाइड करते हो, उसको कंप्लीट कर जाते हो, और ये देखा नहीं जाता है किसी से। और जो जलता है उसको पता है, उसको पता है कि आप कितने खास हो, इसलिए तो जलता है या इसलिए तो जलती है। तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि या तो ये आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान को जेलसी फील होती है, तो कोई जेलसी के कारण कोई षड्यंत्र, कोई साजिश। देखो यहाँ पर दी मून की एनर्जी है। कोई सच जैसे कि अभी तक छुपा हुआ है, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो जो सच है बहुत जल्द सामने आने वाला है। यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आने वाला है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो उनका जो काम है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, जो कुछ भी है वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन कोई ट्रैवल कर रहे हैं और इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बिजी पर्सन हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अब आपके पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिश्ते में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आएंगे आपके पास, वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कुछ। देखो मैंने बोला ना कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो अब कप्स की एनर्जी है। ना कि सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं, तो दिल की हर बात आपसे बोलना भी चाहते हैं, चाहे वो नाराज़गी है, चाहे वो प्यार है, चाहे गुस्सा है, जो भी इनके दिल में भरा है आपके लिए, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो आपसे दूर रहना ही नहीं चाहते हैं। आपसे दूर रहना इस इंसान की मजबूरी है, क्योंकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हैं।
डेफिनेटली या तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, या तो कोई बात ऐसी जिस बात का बोझ इनके दिल पर है और वो बोझ हल्का करना चाहते, वो दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद भी अब इस बर्डन में नहीं जीना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बिजी नहीं हो, आपको इतना कुछ काम नहीं है और इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और उनके पास टाइम नहीं है और आप उनको समझते नहीं हो। आपके पास टाइम है, आप उनसे बात कर पाते हो, आप उनको कॉल कर लेते हो, मैसेज कर देते हो, और उनके पास टाइम नहीं है तो आप रूठ जाते हो, आप उनकी मजबूरी को नहीं समझते हो। या अगर वो जब भी काम में बिजी होते तो हो सकता है आप जब कॉल मैसेज करते तो वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं और आप रूठ जाते हो, नाराज़ हो जाते हो सकता है कि अगर आपके पर्सन जॉब करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। एक ऐसी भी बात यहाँ पर है। स्टेबिलिटी वो खुद लेकर आना चाहते हैं, मिलना तो वो खुद ही आपसे चाहते हैं। प्यार तो आप दोनों के बीच में है, प्यार तो वो आपसे करते हैं। बॉटम में भी यहाँ पर ट्रैवलिंग है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको अचानक ट्रैवल करना पड़े, या अचानक कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, अचानक कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है और अचानक ट्रैवल पर भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। सबसे पहले तो आपको पैसों की बचत करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं बहुत छल कपट करते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। देखो, आप बहुत भोले इंसान हो, बहुत ज़्यादा भोले हो आप, और आपको पता ही है भोले लोगों के साथ इस दुनिया में क्या होता है। एक से एक शातिर भरे बैठे हैं इस दुनिया में, एक से एक शातिर, और भोले लोगों के साथ षड्यंत्र किए जाते हैं, साजिश की जाती है, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश तक की जाती है। इस दुनिया में भोले लोगों को जीने ही नहीं दिया जाता। और आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो और आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा रहा है। आपको परेशान किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, छल कपट किए जा रहे हैं आपके खिलाफ। आप इतने जो भोले हो, इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपके पीठ पीछे जैसे कोई षड्यंत्र हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने कोई छोटी सी गलती कर दी है और आपको उस बात के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने कोई गलती नहीं भी की है तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आप गिल्ट फील कर रहे हो। आपको गिल्ट से बाहर निकलना है। कोई छोटी सी गलती हुई भी है आपसे तो आपको खुद को माफ़ करना है। दुनिया में कितने कितने महान लोग हैं दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उनको रिग्रेट नहीं होता, उनको गिल्ट नहीं होता, और आप क्यों छोटी सी बात को गिल्ट फील करके अपनी आप को सजा दे रहे हो। बहुत ज़्यादा महान हस्तियां हैं इस दुनिया में, रात दिन दूसरों को परेशान करके उनको गिल्ट नहीं होता, दूसरों के ऊपर जलते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी गिल्ट नहीं होता। तो आप क्यों छोटी सी छोटी बातों को लेकर इतना गिल्ट कर रहे हो। इस गिल्ट से आपको निकल जाना है। आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो भी मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप में से बहुत लोग ऐसे कि हमेशा ही आपको ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मतलब आपको हो सकता है आसानी से कुछ मिलता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आप कुछ हासिल करते हो, और फिर जो हासिल करते हो आप, वो भी जलने वालों से देखा नहीं जाता है। जिंदगी ने आपको कुछ भी ऐसे यूं ही चुटकी में कुछ नहीं दिया है, आपने बहुत संघर्ष किया है। अगर आपने आज कुछ हासिल किया भी है तो उसके पीछे आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, और इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी आप जो अचीव कर रहे हो वो भी किसी जलने वालों से देखा नहीं जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप में जुनून है, आप में काबिलियत है कि आप कुछ हासिल कर सकते हो, और इसलिए जलते हैं जलने वाले। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो अपने पार्टनर के ऊपर। ये भोले लोगों का यही तो प्रॉब्लम है, हर किसी के ऊपर विश्वास रख देते हैं और फिर खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, और हो सकता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा था। आप में वो काबिलियत है, वो जुनून है कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हो आप वो करके रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा दमदार है कि आपके दुश्मन को भी आपके ऊपर विश्वास है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो।
आप इतने ज़्यादा मेहनती हो, आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो कि आपके जो जलने वाले हैं ना, उनको भी आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, और इसलिए वो कोशिश करते हैं आपको पीछे खींचने के लिए। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि आप जो करना चाहते हो, आपका जो गोल है, आप वो अचीव ना कर पाए। वो हर दिन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है आपके ऊपर। इससे बड़ी खास बात क्या हो सकती है कि हमारे जो जलने वाले हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनको भी हमारे ऊपर विश्वास है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है आपके लिए कि आपके जलने वालों को पूरा विश्वास है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, और इसलिए हर दिन वो कोशिश करते हैं कि आपको पीछे खींच कर लेकर आए। हर दिन वो कोशिश करते हैं कि आपको डिमोटिवेट किया जाए। इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकती है? तो परेशान तो आपको नहीं होना है, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।